तो अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूं मरकजी जमीयत अहल हदीस के मरकजी अमीर प्रोफेसर जनाब सेनेटर साजिद मीर साहब को माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार फरमाएं। नारू के गूंज में मेहमान मोहतरम का इस्तकबाल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मोहतरम जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब मियाँ मोहम्मद शाहबाज शरीफ साहब, कायदीन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे की मेज़बान और मुंतज़िम जमात जमीयत उलमाए इस्लाम को ख़ास तौर पे और उसके साथ पूरी PDM को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस अज़ीमुश्शान जलसे के इनेकाद पर। और मैं हदिया तहसीन पेश करता हूँ PDM और जमीयत उलमाए इस्लाम के अनथक मुजाहिद जनाब राशिद सुमरू साहब और उनकी पूरी टीम को, जमीयत के कारकुनों को और इसी तरह आप सबको जो इस बहुत बड़ी तादाद में पिंडाल के अंदर और बाहर तशरीफ फरमा हैं और कायदीन के खिताबात सुन रहे हैं। मुझसे पहले भी मुल्की हालात के बारे में, ख़ास तौर पे इस हुकूमत में मुल्क के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं उनके मुतल्लिक आपने कायदीन की गुफ्तगू को सुना। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और दूसरे दोस्तों ने इमरान खान के वो वादे, वो ऐलानात आपको याद कराए और वो किसी को भी भूले हुए नहीं है, जो इक़्तिदार में आने से पहले या लाए जाने से पहले इसने किए थे। कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां और कहाँ गए वो 50 लाख घर? करप्शन खत्म हुई या और बढ़ी? उसमें इजाफा हुआ। ऊपर से लेकर निचली सतह तक करप्शन के रिकॉर्ड भी तोड़े गए। बकौल उनके जो लूटी हुई दौलत थी उसका 1 पैसा 1 पाई वापस लाने में कामयाब नहीं हुए। ना हमारे कायदीन पर जो झूठे इल्जामात थे करप्शन के, उनको जेल में डालने, उन्हें तकलीफें देने और बड़ी कोशिश के बावजूद उसमें भी कामयाबी उन्हें नहीं मिली। वादे भी पूरे नहीं हुए। अलबत्ता एक वादा, एक बात उसने जरूर पूरी किया, उसका क्रेडिट मैं उसे देता हूं, आपको भी देना चाहिए उसका क्रेडिट। और वो वादा क्या था? तब्दीली लाने का वादा। तब्दीली वाकई आई है। आटे का, चीनी का, घी का, दवाइयों का रेट डेढ़े से लेकर दुगने तक हो गए हैं। यह तब्दीली आई है। करप्शन पहले से, जैसे मैंने कहा, बढ़ गई है। यह तब्दीली आई है। और इस पर सितम मजीद ये ढाया, वो जिसे कहते हैं जख्मों पर, अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कना। चंद ही रोज पहले इन्होंने कहा कि जी 3 साल पूरे हो गए हमारे इक़्तिदार के,
बख्शे हुए दिए हुए इक़्तिदार के, किसी के बख्शे हुए इक़्तिदार के 3 साल पूरे हुए, उसका जश्न हम मनाएंगे। ये अवाम के महंगाई से सताए हुए, बेरोजगारी से सताए हुए, बदअमनी से सताए हुए, नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन के सताए हुए अवाम से एक मजाक है। इमरान खान, जरा अवाम में आके देखो कि उनका तुम्हारे बारे में और तुम्हारी हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है। हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़ा अच्छा शेरी ज़ौक़ भी रखते हैं। वो किसी ने कहा था कि नशेमनों पे बिजलियों का कारवां गुजर गया और तुम शाखे गुल पे जमजमों की धुन तराशते रहे और नशेमनों पे बिजलियों का कारवां गुजर गया। और फिर ये भी किसी ने बहुत अच्छा कहा कि तुम तो मसरूफ चरागा थे, अपने इक़्तिदार की खुशी बना रहे थे। तुम तो मसरूफ चरागा थे, तुम्हें क्या मालूम कि इस दिवाली में दिए बुझ गए घरों के कितने। लोगों के घरों में बिजली नहीं, दिए बंद हैं, दिए बुझ गए हैं और बिल जो हैं वो पहले से कई गुना बढ़ गए हैं। बिजली मिलती नहीं, उसकी बजाय बड़ी बड़ी रकमों के बिल मिलते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी आम आदमी की पहुंच से, रसाई से बहुत आगे चली गई, बहुत बाहर हो गई। और ये खुशी मना रहे हैं कि हमने मुल्क में बड़ी अच्छी तब्दीली लेके आए। तब्दीली तो आई है लेकिन फर्दी वर्स आई है, नीचे की तरफ, बुराई की तरफ, घटिया किस्म की तब्दीली आई है। वो तब्दीली नहीं जिसका इन्होंने वादा किया था और जिसका इन्होंने ऐलान किया था। और इसका गिला सिर्फ इस हुकूमत से नहीं, उसके जिम्मेदारों से नहीं, बल्कि बजा तौर पर उनसे भी है जो इन्हें सिलेक्ट करके लाए हैं। और पीडीएम का असल मकसद यही है कि पाकिस्तान में वो हुकूमत आए जो अवाम की लाई हुई हो, अवाम की बनाई हुई हो, अवाम की मुंतखब हो। वही अवाम के दुख दर्द को समझ भी सकती है और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम भी कर सकती है। इस जलसे का एक बड़ा उन्वान है इस्तेकाम पाकिस्तान। पाकिस्तान बर्रे सगीर हिंद के अवाम ने बनाया था, न किसी जर्नैल ने, न किसी और ने। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके मज़ार के साए तले आज ये बड़ा जलसा हो रहा है, उनकी क़ियादत में मुसलमानान हिंद ने, अवाम ने ये पाकिस्तान बनाया। और इसके बारे में कभी बहसें होती थी, अब भी कभी होती हैं कि ये सिर्फ नफाज इस्लाम के लिए बनाया गया या मुसलमानान हिंद की माशी, तालीमी और तिजारती पसमानदगी को दूर करने के लिए अलग मुल्क बनाया गया। दोनों बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। अगर ये नारा न लगाया जाता हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर ये नारा न लगाया जाता तो मेरा दावा है कि आज हम इस आज़ाद पाकिस्तान में बैठे हुए ना होते। लेकिन इसके साथ साथ उसका मकसद ये भी था कि मुसलमानों की गुर्बत, उनकी पसमानदगी तालीम में, मुलाजमतों में, तिजारत में, कारोबार में, हर जगह जो ने पीछे छोड़ा था हिंदुओं और अंग्रेजों ने मिलकर, उसका भी मुदावा हो। यह भी एक बड़ा मकसद था। बदकिस्मती से दोनों मकसद पूरे नहीं हुए। लेकिन हमें अब भी उम्मीद है और हमें मोहब्बत है अपने मुल्क से। हमें अब भी यकीन है कि इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब दोनों वादों के पूरे होने की सूरत भी बनेगी, अल्लाह बनाएगा। और उसके लिए आप सबके ताउन से, इसी के लिए पीडीएम जद्दोजहद कर रही है
मजहबी हवाले से जिस तरह माशी और दूसरे हवालों से इस मुल्क इस हुकूमत के तहत जो इस हुकूमत में इज़्मिहलाल आया है, कमी आई है, हर चीज़ नीचे गई है। तरक्की की रफ्तार जो इससे पहले PMLN के दौर में थी, उससे पहले थी, वो न होने के बराबर रह गई, बल्कि मनफी हो गई। इसी तरह मजहबी हवाले से इस दौर में फिरका परस्ती की जितनी सरकारी सरपरस्ती हुई है, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जिस तरह सवाद आज़म और अक्सरियत जो मुसलमानों की है, उनके अकायद के खिलाफ मिर्जाइयों और बाज़ दूसरे तबकों को जिस तरह हौसला दिया गया है, जिस तरह उनकी सरपरस्ती की गई है, ये भी एक बड़ी घटिया और अदना मिसाल है इस हुकूमत की कारकर्दगी की। और मैं ये कह रहा था कि PDM का मकसद जिसके तहत ये इत्तिहाद अमल में आया और मैदान में आया, उसका मकसद क्या है? मेरे दोस्तों ने उसकी वजाहत की। हम चाहते हैं कि जिस तरह अवाम ने ये मुल्क बनाया, उसके इस्तेकाम का राज भी अवाम की कुव्वत है। अवाम की कुव्वत से बना है, वोट की कुव्वत से बना है ये मुल्क, और इसका इस्तेकाम भी अवाम के वोट को तहफ़्फ़ुज़ देने, उसको इज्जत देने में है। अवाम के वोट को तहफ़्फ़ुज़ हो, उसे इज्जत मिले, अवामी हुकूमत सही मानों में अवाम की मुंतखब हुकूमत आए, कोई उसे लाने वाला बनाने वाला ना हो, अवाम ही उसे लाने और बनाने वाले हों। इंशाअल्लाह मुल्क के मसाइल भी हल होंगे और मुल्क का जो वकार जो इन्होंने अब पूरी कोशिश करके मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है, वो भी इंशाअल्लाह बहाल भी होगा और बुलंद भी होगा। कौमों की बरादरी में उसी मुल्क को आज इज्जत मिलती है जिसके अवाम बावकार हों, जिसके अवाम अपनों के गुलाम ना हो, आज़ाद सही मानों में हो। आज़ादी की कदर करती है दुनिया, आज़ाद अवाम की भी कदर करती है। हम अपने लिए, अपने अवाम के लिए आज़ादी मांगते हैं, अपनी मर्जी की हुकूमत बनाने की, अपनी मर्जी की हुकूमत लाने की। और आइन जो मिलकर पार्टियों ने, हमारे बड़ों ने बनाया, उस आइन की बालादस्ती की हम बात करते हैं, उसकी सरबलंदी की बात करते हैं, और उसी के हवाले से पार्लियामेंट के फैसला कुन और बालातर इदारा होने की बात करते हैं, और इसके साथ सूबों के हुकूक की भी बात करते हैं। यहाँ कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से दूसरा उन्वान जलसे का रखा गया, सिंध के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। लेकिन हम बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, तमाम सूबों के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे, यहाँ तक कि अवाम को अपनी हुकूमत खुद बनाने की आज़ादी ना मिले, यहाँ तक कि आइन की बालादस्ती इस मुल्क में कायम ना हो, यहाँ तक कि यहाँ कोई सिलेक्टेड ना हो, यहाँ कोई सिलेक्टेड ना हो, यहाँ तक कि सूबों को उनके हुकूक मिले। आप इसी तरह अगर साथ देते रहे, साथ चलते रहे PDM का, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कामयाब जलसा गवाही दे रहा है। इस बात की शहादत है कि इंशाअल्लाह PDM की और आपकी ये जिद्दोजहद कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।